फर्स्ट रूल टू ग्रो योर बिजनेस, धंधा बड़ा करने के लिए बंदे को बड़ा करना पड़ेगा। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। चाय बेच के चाय विला, वाघ बकरी जैसे लोग आज ब्रांड बन चुके हैं, राइट। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। बर्गर किंग देखिए, वड़ा पाव बेचते बेचते बड़ा ब्रांड बन गया है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन धंधे को बड़ा करने के लिए सबसे पहले बंदे को बड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आईएमसी बिजनेस तो बहुत बड़ा है, धंधा तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 14 साल से ये कंपनी सफलता के परचम लहरा रही है, अपने आप को प्रूव कर चुकी है। इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल भी जा रही है अभी हमारी आईएमसी। हिंदुस्तान के शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां पे प्रेजेंस नहीं आईएमसी की। प्रोडक्ट्स की बात करो, फैक्ट्री की बात करो, हमारे प्रोफाइल की बात करो, तो साथियों धंधा तो हमारा बहुत बड़ा है। धंधा तो बहुत बड़ा है हमारा, मतलब हमारी सोच के परे है। लेकिन क्या हम बड़े हुए हैं? हमने केवल ज्वाइनिंग लगाई है। मुझे कई लोग बोलते हैं, सर मैं आईएमसी बिजनेस में 2 साल हो गए मुझे ज्वाइन करके, 3 साल हो गए ज्वाइन करके, लेकिन मुझे पैसे नहीं आते हैं। तो साथियों, ये बिजनेस केवल ज्वाइन करने का नहीं है। ये बिजनेस 97% अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ाने का बिजनेस है। 3% मात्र टीम पे काम करना है। मैं अक्सर सब लोग के मुंह से सुनता हूं, सर मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम काम नहीं करती, मेरी टीम में मीटिंग नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि आप काम नहीं करते हो। सिंपल इसका आंसर है, हम काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी। आपको एग्जाम्पल सेट करना है। यू आर द लीडर, राइट। तो आपको बड़ा होना पड़ेगा। आप सब चाहते हो कि हमारा अपलाइन बहुत स्ट्रांग हो, जबरदस्त एजुकेशन हो, उसके पास जबरदस्त नॉलेज हो, प्लान दिखाने में माहिर हो, बोलचाल में बहुत बढ़िया हो, उसको प्रोडक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसको मीटिंग लेने को आना चाहिए, उसको होम मीटिंग लेने को आना चाहिए, उसको डेमो लेने के लिए आना चाहिए। ये हमारी सबकी उम्मीदें हैं हमारे अपलाइन से। लेकिन साथियों, आप भी तो किसी के अपलाइन हो। क्या आप में वो सारी क्वालिटी है? क्या आपने प्लान दिखाना सीखा? क्या आपने डेमोस दिखाना सीखा? क्या आपने जूम मीटिंग कैसे क्रिएट करना है वो सीखा? यानी कि अभी तक आप बड़े नहीं हुए हो। यू आर स्टिल एन इन्फेंट, बच्चे हो इस बिजनेस में। तो साथियों, योर पर्सनल डेवलपमेंट इज अ मस्ट। जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में हैं, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप वाकई में ग्रो करना चाहते हो आपका बिजनेस, तो सबसे पहले खुद को ग्रो करने का रास्ता बनाइए। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो प्लान दिखाना सीखिए। प्रोडक्ट दिखाना नहीं आता है, प्रोडक्ट दिखाना सीखिए। जूम लेना नहीं आता है, जूम लीजिए। कैसे प्रमोशन करते हैं, कैसे होम मीटिंग्स लेते हैं, आपको सीखना पड़ेगा। कैसे आपके अपलाइन लोग क्लोजिंग करते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं सॉरी, फोन पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स कैसे करते हैं। एक व्यक्ति जब आपको बोलता है आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कंपनी भाग गई तो ये तो टोपी लगाने का बिजनेस है, ऐसे अनेकों सवाल जब आपके पास आते हैं, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसे होता है ना। तो ये सब आपको कहते हैं ना, एक मैच्योर लीडर कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, कंपनी भाग जाएगी, तो ये टोपी लगाने का बिजनेस है, ये चेन मार्केटिंग का बिजनेस है, तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्शंस आपको आएंगे। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना एक स्किल है, एक आर्ट है, एक साइंस है। ये साइंस पहले हमको सीखना पड़ेगा। आप लोग जब भी जुड़ते हो, मुझे कई लोग मिले हैं आईएमसी बिजनेस में, कई लोग मुझे बोलते हैं, सर मैं कितने लोगों को समझाता हूं जाके, मैं कितने लोगों को जाके प्लान दिखाता हूं आईएमसी का, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, कोई जुड़ना नहीं चाहता। मैंने तो कितने लोगों को बताया, कोई हमारी बात नहीं समझता। साथियों, एक बहुत बड़ी लाइन बताने जा रहा हूं, नोट करिएगा। ये बिजनेस किसी को समझाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खुद पहले समझने का बिजनेस है। ये आपको समझना पड़ेगा। हमें लोगों को नहीं समझाना है, पहले हमें समझना है। क्या आप कन्विंस हो
कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है? क्या आप कन्विंस हो कि कंपनी नहीं भागेगी? क्या आप खुद कन्विंस हो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आईएमसी में सेफ है? अपना जनरेशन यानी कि अपना करियर, अपना फ्यूचर इस कंपनी में दांव लगाया जा सकता है? क्या आप टोटली अपने अंदर से सेटिस्फाइड हो? ज्यादातर लोगों को मैंने देखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग के वक्त कि हम लोग अपने अप्लायंस को नंबर देते हैं किसी प्रोस्पेक्ट का। जैसे उदाहरण, मेरे को प्रवीण राय जी दिख रहे थे, मैं प्रवीण राय जी का उदाहरण लूंगा। जैसे आपने प्रवीण राय जी को नंबर दिया कि सर ये मैं आपको 2 लोगों का नंबर दे रहा हूं, इनसे आप बात करिएगा, लेकिन उनको यह मत बताना कि मैंने नंबर दिया है। अक्सर ये बात होता है ना? आई एम श्योर आप लोग के साथ में अनिल जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई बार आपको आपके डाउनलाइन ने बोला होगा कि अनिल जी मैं आपको नंबर दे रहा हूं, इनसे बात कर ली, लेकिन मेरा नाम मत बताइएगा। साथियों, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम ये बोलते हैं कि मेरा नाम नहीं बताना है? क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आपका विश्वास 100% होता आईएमसी पे, तो आप सीना ठोक के बोलते कि उसको फोन कर लेना, मेरा नाम ले लेना। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते, आप बोलते मेरा नाम मत बताना। यानी कि लोगों को छोड़ो, पहले तो आप ही को विश्वास नहीं है। तो साथियों, सबसे पहला गियर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। क्या आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे विश्वास है? क्या आपको आईएमसी प्लान पे विश्वास है? कंपनी के मैनेजमेंट पे विश्वास है? और सबसे ज्यादा अपने अपलायंस से ज्यादा क्या खुद पे विश्वास है? क्या आपको लगता है कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे? तो अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप नहीं बन पाओगे। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था, धंधा अगर आपको वाकई में ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो आपको बंदा बड़ा करना पड़ेगा। आपके फ्रंट में अगर आप चेयरमैन बनना चाहते हो, तो आपके चेयरमैन बनने में आपके फ्रंट में 5 लोग हैं। इन 5 को आपको बड़ा करना पड़ेगा। जैसे बच्चे तो पैदा कर दिया आपने, स्पॉन्सरशिप तो कर दी है, लेकिन बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा साथियों, उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। एक बार वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप देखना कैसे आपका बिजनेस को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 10 टाइम्स भी लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनको बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे किसी को जोड़ते हैं उसको तुरंत फील्ड पर भेजते हैं, तुरंत फील्ड पर भेजते हैं कि जाओ। साथियों, बिना ट्रेनिंग के अगर आप फील्ड पर भेजते हो, उसका मरना तय है, मरना तय है। तुरंत सामने वाला उसको उड़ा देगा। याद रखना है साथियों, बिना ट्रेनिंग के उसको फील्ड पर नहीं भेजना है। अगर आज आप जुड़े हो आईएमसी बिजनेस में, पहले आप समझ लीजिए क्या है प्लान, क्या है प्रोडक्ट, क्या डेमो है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स कैसे होती है, आप लोग सीख लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को समझाने जाइए। तो साथियों, ये लोगों को समझाने का नहीं, खुद पहले समझने का बिजनेस है, राइट? ये था मेरा पहला पॉइंट।